सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतना दिमाग में बैठता है? क्योंकि दिमाग है तमो प्रधान, लोहे का बर्तन, आयरन एसिड। दिमाग आत्मा में होता है तो इतना दिमाग में बैठता है, इतनी ताकत मिलती है समझने की कि बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, हम बेहद विश्व को पलटते हैं। इस समय बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता है। यह जानते हो गरीब, यह जानते हो या समझते हो गरीब दोजक में है, बाकी सन्यासी साहूकार बड़े मर्तबे वाले बहिश्त में है। बच्चे देखो, दिमाग तमो प्रधान है। अभी तमो प्रधान दिमाग से सतो प्रधान कल्याण का संकल्प कैसे उठा सकते हो? समझ की बात है बच्चे, विचार करो तुम स्वयं से, कैसे उठा सकते हो कल्याण का संकल्प? तुम स्वयं सोचो, तुम तमो प्रधान हो या सतो प्रधान हो, और जो हो उसके हिसाब से तुम सोचो कि तुम अगर तमो प्रधान हो तो तुम्हें तुम्हारी मत से चलना चाहिए या परमात्मा की मत से चलना चाहिए। ये तुम स्वयं सोचो बच्चे। तमो प्रधान मत से तुम तमो प्रधान चलोगे तो क्या परिणाम होगा? और तमो प्रधान बनोगे और नीचे गिर जाओगे। पर कई बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती। पता भी है कि हम तमो प्रधान हैं, फिर भी अपनी मत से चलेंगे। ये तो उनका ड्रामा है। बाप क्या कहे इसमें? समझ है? इन्हीं बातों के कारण उनका कल्याण नहीं हो पा रहा है। शांत नहीं रह पाते, चुप नहीं रह पाते, उनकी कोई ना कोई बात जरूर निकलेगी। समझ की बात। अब देखना चाहते हो ऐसे बच्चे? सिंपल सी बात, बाप जब बैठता है, किसी बात पर चर्चा करता है, ज्ञान देता है, कोई सेवा की बात करता है, किसी प्रकार की सेवा की योजना बनाता है, तो उस बात में, उस वक्त आप सब में जो बात करने वाला है, डाउट पूछने वाला, उस बात को समझने वाला, जानने वाला, वो अपना मुख जरूर खोलेगा। अब समझ जाना, ये मनमती है। आपको दिखेगा अपने में ही, कहां भी बाबा बैठा है, उसको क्लैरिफिकेशन के लिए क्रॉस क्वेश्चन करने वाला जो है वो मनमती है। वो पूछेगा फिर ये बाबा ये किस प्रकार से होता है, फिर ये इसका कैसे होता, उसके मुख से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। वो शांति से सुनेगा नहीं, वो अपनी बात रखेगा ही रखेगा, हर बात में रखेगा, सिर्फ एक बात नहीं। ये आप पक्का करना एक संस्कार, जब भी आप संगठित रूप में बैठो, देखो कौन बात करता है आप सब में। वो मनमती है, उससे जरा संभाल करना। एक मुख से बात करता है, एक मन से बात करता है, पर बस देखना कौन बात कर रहा है। मनमती है वो। सब समझ की बात है बच्चे। उसके बुद्धि में कुछ न कुछ चलता रहता है, मन में कुछ न कुछ चलता रहता है। सारी समझ की बात है, बस आसानी से पहचान में आएगा बच्चे कौन सा बच्चा मनमती है। जैसे बाबा कहता है ना, यहाँ कोई सवाल नहीं पूछ सकता। जब भी प्रोग्राम में आते थे बच्चे, उसके बावजूद कोई ना कोई आपको मिलेगा जो सवाल पूछेगा। समझ जाना वो मनमती है। मतलब वो आपको ये भी बताएगा, क्या ज्ञान की भी बात नहीं कर सकते? सवाल सवाल होता है बच्चे। तुझे तेरी माया चतुराई दिखा रही,
क्या हम इसकी भी बात नहीं कर सकते? ऐसी बात वो कुछ ना कुछ बात जरूर करेगा। हर बात में आपको राय देने वाला कोई ना कोई मिलेगा। वो मनमती है, ऐसे करे तो हमें लगता है अच्छा होगा। एक होता है वाणी से राय देता है, दूसरा उसने जो सोचा है वो भाव में सोचा है, उस प्रकार से किसी ने बाहर किया और उसने बोला अरे ये बहुत अच्छे से हो गया, हमें लगा ही था ऐसे करेंगे तो होगा। ये मनमती है। अब देखना ऐसे शब्द किसके मुख में आते। श्रीमत दिया मैंने, श्रीमत दिया, आपको चेक करना है कि संगठित रूप से सेवाओं में ऐसे बैठे तब कौन बात करता है, आपको चेक करना है। वो जो बात करने वाला है ना वो मनमती है, वो विघ्न है बच्चे, वो समस्या है सबके लिए, सबके कल्याण की समस्या वो है, विश्व परिवर्तन की समस्या वो है, क्योंकि उसे चुप रहना नहीं आता, शांत रहना नहीं आता। समस्या है वो सबके कल्याण की, समझ है बच्चे। बाकी ड्रामा आप में से कोई है, आप अपने को चेक करो, ये धारणा पक्की रखो, घड़ी घड़ी रखो। बाबा जहां भी बैठे आपको चेक करना है। अभी बाबा ज्ञान दे रहा है तो उस ज्ञान को लेकर कौन कह रहा है बाबा ये बात नहीं समझी, वापस समझा देंगे, ये मनमती है, इसको ध्यान नहीं रखना है और कहना है कि वापस समझा देंगे। बाबा को कह रहा है वापस समझाएंगे, शर्म नहीं आती। या फिर वो अपने से बात करेगा, हाँ बाबा, मैंने बाबा की बात को ही लेकर, हाँ बाबा, हाँ आपने बोला ना कि ऐसे करे तो बेहतर रहेगा, हमें भी लगता है कि ऐसे करे तो अच्छा रहेगा। मैंने ये भगवान बन गया। देखना, चेक करना बच्चे, ताकि संगठन शुद्ध हो जाए। ऐसा कौन है? श्रीमत दिया मैंने, हर वक्त चेक करना है, हर कर्म में, हर बात में चेक करना है कौन ऐसा है। समझ रहे? ऐसे बाहर निकलो ना तो भी वो कुछ ना कुछ बात करेगा, कोई ना कोई टॉपिक निकालेगा। वो शांत नहीं बैठ सकता दूसरों की तरह, उसके मुख से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। उसको सवाल पूछना अच्छा लगता है, उसको बात करना अच्छा लगता है। मायावश है वो। संभल कर रहना, चेक करना और संभल कर रहना। उनका भाग्य होगा, पार्ट होगा, बाप के साथ चल रहे हैं। और ऐसे बच्चों से संभल कर रहना, क्योंकि मायावश है वो, उनके अंदर तेज माया विराजमान है। कब गिराएगी किसको गारंटी नहीं बच्चों, माया है तेज। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे।